जय आदिवासी युवा शक्ति और सर्व आदिवासी समाज ने शहर में विशाल चल समारोह निकाला। पारंपरिक वेशभूषा में तीर कमान ढोल मदान लेकर 10,000 से अधिक युवक युवती बुजुर्ग बच्चों के साथ चल समारोह में शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस रविवार को शहर में हर्षोल्लास से मनाया गया। एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान और जय जोहार का नारा शहर में गूंज उठा। हजारों युवाओं ने विश्व आदिवासी दिवस पर नशे से दूर रहेंगे, परंपराओं को जिंदा रखेंगे, पढ़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे का संकल्प लिया। बाल विहार मैदान पर हुई आम सभा में वक्ताओं ने सरकार को जमकर घेरा। आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष विकास प्रिंस राठौर ने नगर पालिका उपाध्यक्ष विपिन सास्ता के अनुशंसा पर शहर में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित करने और आदिवासी समाज के लिए धर्मशाला बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य करने की घोषणा की। जय आदिवासी युवा शक्ति और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बाल विहार मैदान से अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, बड़ा बाजार, पंच चौराहा, कोतवाली चौराहा, इंग्लिशपुरा रोड से भोपाल नाका कॉलेज मैदान तक विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में विभिन्न अलग अलग टोलियों में आदिवासी छात्र छात्राएं नाचते गाते हुए चल रहे थे। चल समारोह में तीर कमान भाला लिए बुजुर्ग आकर्षण का केंद्र बने रहे। बच्चे बूढ़े और जवान पारंपरिक कपड़ों में सजे धजे दिखाई दिए। पारंपरिक वेशभूषा और साजो सामान के साथ आदिवासी समाज में उत्साह का माहौल बना रहा। बाल विहार मैदान में आयोजित सामाजिक सभा में समाज की प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं, विशिष्ट जनों का शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और संविधान की पुस्तक भेंट कर स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कैलाश जमाले के द्वारा की गई। आम सभा को बीएस जामोद, सचिव नगरीय विकास एवं आवास विभाग, डॉक्टर ओम प्रकाश धुर्वे, प्रोफेसर कृषि विभाग, मती निर्मला सुनील बारेला, अध्यक्ष आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, प्रहलाद सस्त्या, सहायक कृषि निदेशक EDA कृषि विभाग, विपिन सस्ता, उपाध्यक्ष नगरपालिका सीहोर, प्रताप सिंह राजा कलाम, शिक्षक, गेंद्राम पटेल, बारेला समाज अध्यक्ष, दिनेश जामले, सैनिक, भारत सरकार, बाबूलाल मालवीय, अजाक्स BS जिलाध्यक्ष सीहोर, कमल कीर, सुनील कटारा अध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद सीहोर, कमलेश दोहरे, कृष्णा सूर्यवंशी सामाजिक कार्यकर्ता, इंदर सिंह पटेल, बावड़िया चोर, दीपक नावड़े ब्लॉक अध्यक्ष, जयस आष्टा, गुलाब सिंह मोरी अध्यक्ष, जय आदिवासी कोरक समाज युवक मंडल बोरधी कला, जगन पटेल ब्लॉक अध्यक्ष, बारेला समाज इछावर, देवी सिंह पटेल नादान, निशा भवर सिंह जनपद सदस्य भैनुनदार ने संबोधित किया। जय आदिवासी युवा शक्ति और सर्व आदिवासी समाज के दिलीप सिंह बारेला, मनीष जमरे, अरविंद जमरे, विनोद बारेला, दयाराम, सीताराम, लीलेश, साई सिंह, विनोद सेबलिया, मनीष जामले, अरविंद जमरे, सीताराम बारिया, सुरपाल सिंह डावर, लीलेश कनासीना, साई सिंह डूडवे, दयाराम सोलंकी, रवि सोलंकी का आयोजन में महत्वपूर्ण सहयोग रहा। जय आदिवासी युवा शक्ति और सर्व आदिवासी समाज के द्वारा बाल विहार मैदान से अटल बिहारी वाजपेयी चौराहा, बड़ा बाजार, पंच चौराहा, कोतवाली चौराहा, इंग्लिशपुरा रोड से भोपाल नाका कॉलेज मैदान तक विशाल चल समारोह निकाला गया। चल समारोह में विभिन्न अलग अलग टोलियों में आदिवासी छात्र छात्राएं नाचते गाते हुए चल रहे थे। चल समारोह में तीर कमान भाला लिए बुजुर्ग आकर्षण का केंद्र बने रहे। बच्चे बूढ़े और जवान पारंपरिक कपड़ों में सजे धजे दिखाई दिए। पारंपरिक वेशभूषा और साजो सामान के साथ आदिवासी समाज में उत्साह का माहौल बना रहा। सर, मेरा नाम दिलीप सिंह तड़वीभील है। मैं रेहटी क्षेत्र का निवासी हूँ, आदिवासी हूँ। और आज का जो प्रोग्राम हुआ सर, आज का जो प्रोग्राम है विश्व भर में हुआ, आदिवासी समाज को संरक्षित करने के लिए और आदिवासी कल्चर को बचाने के लिए पूरे इंडिया में, ऑल इंडिया बोले चाहे वर्ल्ड में, इस प्रोग्राम का सेलिब्रेशन हुआ। और इसके माध्यम से प्रकृति बचाना और आदिवासियत बचाना, साथ साथ में जो कुछ एक गवर्नमेंट है वो आदिवासियों को जनजाति कहती है, तो हम उनसे ये इस प्रोग्राम के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। ताकि जो हमारे आदिवासी के ऊपर लगातार जो अत्याचार हो रहे हैं, उनकी ज़मीन पे उद्योग लग रहे हैं, उनकी ज़मीन छीनी जा रही है, जंगल से निकाल रहे हैं, जंगल ज़मीन हमारा है, ये संविधान में निहित है। उसको लगातार अनदेखी करके सरकार हमारे खिलाफ जो अध्यादेश निकाल रही है, जैसे अभी हाल निकाला 1980 का जो अधिनियम है, वन सुरक्षा संवर्धन अधिनियम, जो 23 में पारित केस में अनुच्छेद 6 और 5 और अनुच्छेद 13 का ये खत्म हो चुके हैं और पैसा एकदम खत्म हो गया है। UGC लागू कर रहे हैं। ये सारी चीज़ को लेकर हमारा आक्रोश है और ये आगे भी जारी रहेगा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि हमारे इस पर ध्यान दे और आदिवासियों पर विशेष ध्यान दे। आप जंगल बचाने की बात करती, जानवर बचाने की बात करती, जानवर बचाने की बात करती, पर आदिवासी बचाने की बात नहीं करती। ये बड़ी दुख की बात हमारे लिए है, क्योंकि आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोल रहा है। आज की डेट में हमारे देश के अंदर हमारे आदिवासियों के पीछे कोई भी नहीं खड़ा है, कोई राजनीतिक पार्टी हमारे साथ नहीं है। हम जाति कोई पार्टी तो बोले कि हम तुमको रखेंगे बचा के, इसके पीछे कोई कानून कायदा अभी नहीं बन रहा है, ऐसा हमको लग रहा है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से आदिवासी दिवस मनाया और ऐसे ही विश्व 9 अगस्त दिवस हम ऐसे ही मनाते रहेंगे आगे भी। और हमारे जो भी युवा पीढ़ी है उनको शिक्षा के लिए और जो
उसको उनको प्रेरित करेंगे और इसी तरह हम हर वर्ष आदिवासी दिवस मनाएंगे। आज के आदिवासी कार्यक्रम में दूर दूर से जो आए हैं मेरे भाई बंधु, मेरे शहरवासी, मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सीहोर की धरती पे आए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक पहली मांग थी कि किसी चौराहे का नाम भगवान बिरसा मुंडे के नाम पर होना चाहिए और हम भी ये समझते हैं कि ये होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, तो उन्होंने भगवान की उपाधि उनको दी थी और उनका एक पत्र भी था उस समय जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष था, जब वो मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी प्रमुख चौराहों का नाम हमें भगवान बिरसा मुंडे के नाम पर रखना है और तैयारी ये भी नगर पालिका करना चाहिए कि भगवान बिरसा मुंडे का और टांटिया मामा का दोनों की प्रतिमा भी नगर पालिका क्षेत्र में कहीं स्थापित होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है, बड़ा गर्व भी होता है आपको। और नगर पालिका के उपाध्यक्ष हमारे विपिन शास्त्री जी भी मौजूद हैं, इस बात के गवाह है कि हमने इंदौर नाका जो क्षेत्र है, जो इछावर के लिए जो टर्न मुड़ता है, उस चौक का नाम हमने भगवान बिरसा मुंडे के नाम पर रख दिया है। उसका हम शीघ्र लोकार्पण भी करेंगे आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में। दूसरा विषय हमारे बीच में आया था कि नगर पालिका परिषद को नगरीय क्षेत्र में कहीं भी भगवान बिरसा मुंडे की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। तो हमने जो सीवन नदी है उस तरफ जो बढ़िया खेड़ी में एक पार्क बनाया है, वो पार्क बड़ा व्यवस्थित है, उस पार्क में हम भगवान बिरसा मुंडे की मूर्ति स्थापित करेंगे। उसका भी प्रस्ताव नगर पालिका परिषद कर चुकी है। अब उसकी प्रतिमा बनने का इंतजार है। जिस दिन वो प्रतिमा बनकर तैयार हो जाएगी तब वहाँ स्थापित हम करेंगे और मैं सभी स्वजाति बंधुओं को उसका निमंत्रण भी भेजूंगा और ये आग्रह भी आप लोगों से करूंगा कि आप उस लोकार्पण कार्यक्रम में भी हम लोग उपस्थित हो। तो ये दो मांग तो नगर पालिका परिषद आपकी पिछले साल आपने जो मांग दी थी उसको हम अभी पूर्ण कर चुके हैं। मूर्ति का स्थापना लगभग महीने 2 महीने के अंदर नगर पालिका परिषद उसका लोकार्पण करेगी। तो आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में वो लोकार्पण होने वाला है। एक मांग और संचालक महोदय ने कही कि एक धर्मशाला बननी चाहिए और वास्तव में बननी चाहिए। हमारे स्वजाति बंधु जब शहर में आते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारी अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, कहीं बुधनी में रहती है, कहीं नसुल्लागंज के गाँव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, इछावर क्षेत्र में रहती है, आष्टा क्षेत्र में रहती है। जब वो जिला मुख्यालय में आते हैं तो उनको बहुत सारे जिला मुख्यालय में बहुत सारे काम रहते ही हैं और जब वो जिला मुख्यालय में आते हैं तो इधर उधर परेशान होते हैं, इधर उधर बैठते हैं, इधर उधर उठते हैं, तो एक बड़ी समस्या का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन मैं संचालक महोदय से कहना चाहता हूं कि नगर पालिका परिषद भी आपकी है और ये नगर पालिका का अध्यक्ष भी आपका है, मेरा खुद का कार्यालय भी आपका है। अगर आप कभी सीहोर जिले में आए, जिला मुख्यालय में आपका आना हो, तो मेरे कार्यालय के दरवाजे और दिल के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले हैं। आप कभी भी आकर वहाँ बैठ सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं, आप बातचीत कर सकते हैं और आपकी अगर कोई समस्या का मैं निराकरण करने में सामर्थ्य हूँ तो मैं अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस करूंगा। लेकिन आपने जो मांग करी है कि एक धर्मशाला यहाँ होनी चाहिए, मैं अभी मेरा अभिन्न मित्र है सुनील बारेला जी, उनसे मेरी चर्चा चल रही थी और अभी हम दोनों जाकर भोपाल में 1-2 दिन में इस पर चर्चा करेंगे। 1 एकड़ जमीन के आसपास कोई जमीन हम चिन्हित करना चाहते हैं कि लगभग 1 एकड़ जमीन हमारे आदिवासी भाइयों को मिले ताकि कोई भी बड़ा एक भवन वहाँ निर्माण हो, उसका वहाँ पर पार्किंग की पूरी व्यवस्था हो, वहाँ पार्क की पूरी व्यवस्था हो, वहाँ भगवान बिरसा मुंडे की और टांटिया मामा की दोनों की प्रतिमा भी स्थापित हो, ताकि जब भी कोई ऐसा आयोजन हो तो हम उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण कर सके, पुष्पांजलि कर सके और उनको नमन कर सके। तो ये व्यवस्था भी हम शीघ्र संचालक महोदय मैं आपसे ये विश्वास दिलाता हूँ कि हो सकता है, उम्मीद ये है कि इसी साल में हम ऐसी कोई व्यवस्था आपके लिए जमा दें, ऐसी कोई व्यवस्था की तैयारी कर लें और एक व्यवस्थित भवन आदिवासी समाज के लिए और बनाने का काम नगर पालिका परिषद उसको पूर्ण करेगी। आप चिंता मत करो, ये नगर पालिका भी आपकी है। जब उपाध्यक्ष आपका है तो अध्यक्ष भी आपका है। अध्यक्ष भी कोई आपसे बाहर नहीं है, आपके परिवार का हिस्सा है। तो आप जैसा जैसा आदेश हमको करेंगे, हम वैसा वैसा आदेश उसको अक्षरशः पूर्ण करेंगे।